देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि इतने बड़े इलेक्शन, आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा विलेज कौंसिल लेवल के ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हम इसीलिए कह रहे थे कि नॉन पार्टी बेस हो निचले लेवल पे, ताकि पोलराइजेशन ना हो। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक दो तीन वाक़यात हुए हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे, उस पर अफसोस भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़े पुरअमन इलेक्शन हुए हैं। और कहीं पे अगर थोड़े बहुत हुआ तो अक्सर इलेक्शन में एक दो नशिस्तों पे भी जब इलेक्शन होते हैं तो सूरत हाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बड़ा मेचोरिटी का सबूत दिया है, इलेक्शन लड़ा है। अब देखिए वोट किसको देना है किसको नहीं देना है, हम अपनी गलतियों को भी देख लेंगे, हमने कहाँ गलती की है। हमारा दूसरा मरहला रहता है इलेक्शन का, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर कहीं से हमारी गलती हुई है हम उस गलती को भी उसको करेंगे, ख़त्म करेंगे। और साथ साथ कोशिश ये होती है कि जमहूरी अमल है, ये जमहूरियत मुस्तहकम होनी चाहिए। निचले लेवल पे जब ये इंतखाबात होंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा, आवाम के मसाइल हल होंगे। जो इशूज़ इस वक्त सामने नज़र आ रहे हैं, मेन वजह भी ये होता है कि लोगों की जो है रसाई नहीं हो सकती है। MPAs MNAs जिन जिन हलकों में MNAs MPAs के साथ रसाई है वहाँ का रिज़ल्ट भी चेंज है। लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि जब निचले लेवल पर ये जाएंगे, इनके मसाइल हल होंगे तो इंशाल्लाह 2023 तक मामला ठीक हो जाएंगे। क्या साहब, आप महंगाई के अलावा आप नहीं समझते कि जो नेपोटिज्म से जो अकरबा परवरी थी, चाचे मामे की अक्सरियत हार गई है, ये भी एक बड़ी वजह थी जो टिकटों की तकसीम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इस बारे में ज़रा बताएं। देखिए टिकटों की तकसीम मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे एक फैक्टर नहीं हो सकता है, कई फैक्टर होते हैं। उन सबको हम देखेंगे, पॉलिटिकल फैसले होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। हमने अच्छे कैंडिडेट भी खड़े कर दिए कई जगहों पे, वो भी नहीं जीत सके। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं होता है, आवाम का ट्रेंड होता है। और आवाम का ट्रेंड ये था कि महंगाई इशू है, बिल्कुल है, लोगों ने पहले से भी कहा कि महंगाई है, हमें इस चीज़ का एहसास भी है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए, ताकि लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उस वक्त तक ये हालात ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का वोट कम हुआ है, अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जहाँ पे महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया है। लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के ऊपर कोई एजिलोट का इल्ज़ाम नहीं है, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और चूँकि इलेक्शन अभी 2 साल रहते हैं 2023 के इलेक्शन के लिए, इंशाल्लाह उसके लिए हम तैयारी करेंगे, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उसको हम दूर करेंगे। शौकत साहब, सबसे बड़ा जो हमें नज़र आ रहा है बड़ी तादाद में अपोजिशन जमातों के नाज़मीन आए हैं, चेयरमैन आए हैं, मेयर आए हैं, तो क्या PTI के MNAs MPA उनको बर्दाश्त करेंगे? उनके फंड्स जो कि सूबाई हुकूमत ने वादा किया है, वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया है कि निचली सतह को हम फंड देंगे, क्या उसमें आप लोग रुकावट पैदा नहीं करेंगे? क्या ये श्योरिटी आप देती हैं? देखिए आपको पता है कि जो तरक्याती बजट है उसका 20% जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ डाइवर्ट होगा। तो अक्रॉस द बोर्ड ये नहीं है कि आप कराची वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। कराची में आप देखें आखिरी वक्त तक जो है वो बेचारा चीखता रहा कि जो मेरे पास इख्तियारात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे पिछली हुकूमत है उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। वहाँ अगर जहाँ पे हमारी हुकूमत ना भी थी किसी ज़िले में, तब भी उनको फ़ंड मिले। तो फ़ंड में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। जो आज़ाद हुए हैं ये आवाम की राय है, आवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। जो लोग मुंतखब होकर आए हैं इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत उनको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। सर, आपने मेन बताया कि महंगाई है जिसकी वजह से आप लोगों को इलेक्शन के जो नतीजे मतलूबा नहीं मिल रहे, तो ये चीज़ें गुज़िश्ता 5-6 महीनों से चल रही थी और आपको आइडिया भी था। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम का दावा तो किया जा रहा है, क्या वो इकदाम है जिससे महंगाई को कंट्रोल? देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन है, पूरी दुनिया के अंदर माशी सूरत हाल अबतर है। और जब आप देखें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आइटम्स जो बाहर से आती हैं, जब तलब रसद में फ़र्क आ जाता है और तलब ज़्यादा हो जाती है, रसद कम पड़ जाती है, तो उससे ऑटोमेटिकली चीज़ें महंगी शुरू होना जाती है। तो हमारे साथ यही हुआ है, कई चीज़ें जैसे पाम ऑयल है $500 पर मेट्रिक टन आता था, वो 1600 का आ रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें महंगाई की तरफ जाती है। लेकिन ये सारी ज़िंदगी ना तो कोरोना रहेगा ना ये सूरत हाल रहेगी। इंशाल्लाह सूरत हाल जैसे जैसे बेहतर हो रही है
पाकिस्तान में जो है ना उसका असरात होंगे और इंशाल्लाह महंगाई में कमी आएगी। शौकत साहब, ये बताया जाता है पार्टी के अंदर इख्तिलाफ है, यही वजह है कि हार उसको उनका मुकद्दर बन रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हार हमारा मुकद्दर नहीं है इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग आज़ाद भी जीते हैं, उसमें भी हमारे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ जो होती है कई गलती करती है तो गलतियों से सीखती भी है। तो अभी सेकंड फेज रहता है, इंशाल्लाह ताला सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। जहाँ हमने गलतियाँ की उसको हम उसका सद्भाव करेंगे। जो एक चीज़ हमारे खिलाफ जा रहा है वो महंगाई का है, उसको इंशाल्लाह कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेनेट वाली नहीं, सेनेट के इलेक्शन इंशाल्लाह एक तरफा है। आपको पता है कि सारा एक ही कर रहे हैं, तो वो एक ही वोट है और वो शौकत तरीन साहब को जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये नासिर मुसाज़ई साहब में आप लोग पर इल्ज़ामात लगाए जाते, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन को चुप करा कि एक बार फिर 2023 के जो इलेक्शन है आप लोग को जितवाए जाए? ये तो आपका फार्मूला हो सकता है। ये मेरे ख्याल से आप ये अपोजिशन से पूछ लें तो बेहतर होगा। सर, ये बताइएगा, नासिर मुसाज़ई साहब आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे बड़ाबेर में, इसी तरह तहरीक इंसाफ के दीगर भी MNAs और MPs साहिबान आज़ाद उम्मीदवार। देखिए, ये बिल्कुल पार्टी इस पर फैसला करेगी, पार्टी से सोचेगी। जिन लोगों ने पार्टी कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं किया, खुला दूसरे उम्मीदवार को सपोर्ट किया है, बिल्कुल पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी इंशाल्लाह। यूट्यूब पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।